तो दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे। मान लीजिए आपका नोट्स बन चुका है, सारी तैयारी हो चुकी है। अब आप उसे पढ़ेंगे कैसे, अध्ययन कैसे करेंगे। यानी हम आज चर्चा करने जा रहे हैं अध्ययन के सही तरीके पर। दोस्तों यूपीएससी में सफलता के लिए आपकी दिलचस्पी का होना बहुत जरूरी है। अपने इस लक्ष्य के प्रति इतनी दिलचस्पी पैदा कीजिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई पड़े, आपको आईएएस बनना है, हर कीमत पर बनना है। तो चलिए चर्चा कर लेते हैं कि मुख्य परीक्षा के लिए आपके नोट्स तो बन चुके हैं, या आप यदि प्रारंभिक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास अच्छी अध्ययन सामग्री उपलब्ध हो चुकी है, या आपने प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी अपने स्वयं के तथ्यात्मक नोट्स बना लिए हैं। अब बारी है सामग्री को अध्ययन करके उसे अपने अंदर आत्मसात करने की, परंतु यथासंभव पूर्ण कड़ाई के साथ टाइम टेबल का पालन आप अवश्य करें। दोस्तों आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके पास दो प्रकार की अध्ययन सामग्री होंगी। एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप में लिखी गई सामग्री, दूसरी वर्णनात्मक रूप में लिखी हुई सामग्री। मुख्य परीक्षा की सामग्री सुनिश्चित रूप से वर्णनात्मक प्रकार की होगी। हम दोनों ही प्रकार की सामग्री के अध्ययन का अच्छा कारगर तरीका आपको बता रहे हैं। यदि आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न वाली पुस्तकें या नोट्स पढ़ रहे हैं तो आप प्रश्नों को सावधानी से पढ़कर उनके वैकल्पिक उत्तरों को भी सावधानी से पढ़िए। ध्यान रखिए, उतावलेपन, हड़बड़ाहट व जल्दी में प्रश्नों के उत्तरों को ना पढ़िए, क्योंकि ये प्रश्न आपको छकाने के लिए ही बनाए जाते हैं। यदि आप जल्दी में पढ़ेंगे तो आप परीक्षक के जाल में फंस जाएंगे, यानी आप सही उत्तर नहीं दे पाएंगे। कभी कभी प्रश्न का जरा सा भाग पढ़ने के बाद ही लगता है कि इसका उत्तर तो यह होगा, परंतु उत्तर दे चुकने के बाद जब आप उसी प्रश्न को दोबारा मनन ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि नहीं, इस प्रश्न का उत्तर तो दरअसल यह होता है, मैंने जल्दी में उत्तर देकर भूल कर दिया है। अतः प्रश्न व उत्तर को सावधानी के साथ ध्यान व मनन करते हुए पढ़ें और सही उत्तर निकालें। फिर अपने उत्तर को उत्तरमाला से मिलान करें। यदि आपका उत्तर सही निकलता है तो एक काम कीजिए। काम यह कि उस प्रश्न पर, उत्तरों पर नहीं, प्रश्न पर पेंसिल से जरा सा निशान लगा दीजिए। इसका मतलब यह होगा कि इस प्रश्न का उत्तर आपसे अच्छे से बन रहा है। अब उन प्रश्नों पर चलते हैं जिनके उत्तर आपसे नहीं बन पाते हैं, यानी उत्तरमाला से मिलाने पर आपके उत्तर गलत निकलते हैं। उन पर आपको कोई निशान नहीं लगाना है, यानी उन प्रश्नों पर आपको कोई निशान नहीं लगाना है, बल्कि पुनः उस प्रश्न के उत्तर को मनन ध्यान के साथ पढ़ना है और सही उत्तर को मन में बैठाकर अगले प्रश्न पर बढ़ जाना है। कभी कभी असमंजस की स्थिति बन जाती है, यह कि मैंने जो उत्तर निर्धारित किया है वह बिल्कुल सही है, परंतु उत्तरमाला में दूसरा उत्तर लिखा हुआ है। ऐसी स्थिति में आपको बहुत चौकन्ना रहकर अध्ययन करना है। आप पुस्तकों से पढ़कर जांच कीजिए कि आपका उत्तर ही पूर्ण रूपेण सही है। यदि आपका उत्तर ही पूर्णतः सही है तो आपको उत्तर में सुधार करना चाहिए। इस तरह से जो प्रश्न आपसे अच्छे से बन रहे हों उन पर पेंसिल से जरा सा निशान लगाते जाइए। इसी प्रकार से पूरी अध्ययन सामग्री पूरा पढ़ डालिए। इसके बाद प्रारंभ होगा आपका रिवीजन का कार्यक्रम। जब आप उसी अध्ययन सामग्री को दूसरी बार पढ़ेंगे तो इस बार आपको चिन्हांकित प्रश्नों को नहीं पढ़ना है, केवल बिना चिन्ह वाले प्रश्नों को ही पढ़ना है। इस तरह कम से कम 25% प्रश्न तो ऐसे होंगे जो चिन्हांकित होंगे। इससे आपको इस बार के अध्ययन के समय में पहले की अपेक्षा कम समय लगेगा। इस बार भी जो प्रश्न आपसे अच्छे से बन जाएं उन्हें चिन्हांकित करते जाइए। उम्मीद है इस बार आपसे 25% प्रश्न और भी बनते हुए होंगे। जब आप तीसरी बार रिवीजन करेंगे तो आपको चिन्हांकित प्रश्नों को नहीं पढ़ना है। इसीलिए इस तीसरी बार के अध्ययन में आपको समय केवल 50% ही लगेगा। अतः आपका तीसरी बार का रिवीजन बहुत ही जल्दी हो जाएगा। अब आपको चौथी बार सामग्री का अध्ययन करना है। इस बार
बहुत सारे तथ्य आपसे बिल्कुल सही बनते हुए नजर आएंगे, उन पर चिन्ह लगाते जाइए। तीसरी बार के रिवीजन में आपको समय लगभग 25% ही लगेगा। चौथी बार आपको समय बहुत कम लगेगा, परंतु तथ्य लगभग 100% बनते हुए नजर आएंगे। यदि 2-4 प्रश्न इस बार भी ना बने तो 2-4 घंटे का समय देकर उन्हें 5वीं बार पढ़ लीजिए। इस प्रकार से 5 बार का अध्ययन बहुत कम समय में पूरा कर लेंगे और पूरी सामग्री आपको कंठस्थ हो जाएगी। कुछ अटपटे टाइप के कठिन तथ्य जिन्हें याद करना ही पड़ता है और वे याद करना कठिन होते हैं, इन्हें याद करने के लिए आप कूट या ट्रिक्स का उपयोग कर सकते हैं, करना ही चाहिए, जिससे सरलता से याद हो जाएंगे। यदि आपकी अध्ययन सामग्री वर्णनात्मक प्रकार की है और प्रश्नोत्तर शैली में लिखी गई है, तो जो प्रश्न आपसे अच्छे से बन जाएं, उन पर चिन्ह अंकित करते हुए ठीक उसी तरह से अध्ययन करें जैसा पूर्व में बताया गया है। चिन्ह लगाते रहें और रिवीजन करते रहें। कई बार अध्ययन करने से इनकी तैयारी भी अच्छी से हो जाएगी। अध्ययन के अलावा कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जिन्हें आपको सतत करना पड़ता है, जैसे समाचार सुनना, पत्र पत्रिकाएं पढ़ना एवं उनसे मिलने वाले अति महत्वपूर्ण तथ्यों को अपने करंट अफेयर वाले नोटबुक में नोट करते रहना। यह भी आपको करते रहना चाहिए और इस नोटबुक का अध्ययन भी करते रहना चाहिए। दोस्तों, हमारा यह श्रृंखला हम होंगे कामयाब आपकी सफलता की तकनीकी पर आधारित है। इस संबंध की हमारी किताबें तक्षशिला साहित्य पब्लिकेशन ने प्रकाशित की हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण बारीक से बारीक गहराईपूर्ण जानकारियों के लिए आप इन पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं। यह पुस्तकें बुक सेलरों के पास अमेजॉन व फ्लिपकार्ट में विशेष छूट के साथ उपलब्ध हैं। तो आगे हम सतत इसी प्रकार से आपको गाइडेंस देते रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही हमें कमेंट करना भी ना भूलिए। यदि आप किसी विशिष्ट टॉपिक पर परिचर्चा चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर हमें अवश्य लिखिए। हम प्रत्येक कमेंट्स को पढ़ते हैं और उनका उत्तर देते हैं। अगले वीडियो में आपके लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर पुनः परिचर्चा में हाजिर होंगे। तब तक के लिए राही का नमस्कार। जय हिंद।